Welcome students to Triangle Education. Myself Shefali Sopti as your science teacher. I hope you all are well by staying at home. So due to lockdown, schools are off as you all know. We will continue our study by online classes. I will help you in every matter of science. As per your syllabus, your first chapter of science is matter in our surroundings. So dear students, we will discuss today about matter in our surroundings. You will go through in this chapter about the matter which are distributed in our surroundings. There are so many different types of matter. So let's start. First of all, I will give you introduction about the topics which we will study in this chapter. First of all, introduction, classification of matter, activities related to particulate nature of matter, theory of molecular structure of matter, interconversion of states of matter, properties and molecular structure of different states, latent heat, and also about the evaporation. So, first of all, introduction. What is matter? Matter is anything that occupies a space and has some mass. Students, जैसे कि आप लोग अपने आसपास देखते हो, घर में, स्कूल में, कहीं पर भी, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनको कहीं पर भी रखते हैं तो वो एक स्पेस को कवर करते हैं. तो चाहे वो ऑब्जेक्ट लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो या फिर गैस हो. Solid, liquid, gas, all objects occupies a space. ये एक एरिया को कवर करते हैं. And these all objects have some weight. इनका कुछ ना कुछ एक weight होता है जिसको हम मास भी कह सकते हैं. तो वो चीजें जो कि किसी स्पेस को कवर करती हो और जिनका कुछ ना कुछ मास होता है तो उसको हम मैटर बोलते हैं. So, I hope you will understand that matter is anything that occupies a space and has some mass. Earlier, matter was classified in its 5 elements. They are known as air, fire, earth, water and sky. इन्हें हम जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश भी कहते हैं. बट मॉडर्न टाइम में ये क्लासिफिकेशन मैटर का नहीं है. इन प्रेजेंट टाइम मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो प्रेजेंटली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल क्लासिफिकेशन is always done on the basis of chemical composition of matter and physical classification is done on the basis of physical properties. So let's do an activity. We want to show that matter is made up of particles. कोई भी matter जो होगा वो एक small particle से मिलकर बना होता है. मैटर की कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. तो उसको कैसे हम समझें, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी में आप देखोगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है. फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर्ड अ बीकर, कॉमन साल्ट, स्पून एंड अ ग्लास रोड. फर्स्ट ऑफ ऑल फिल दिस बीकर विद वाटर. यू कैन फिल इट 3/4 only. नाउ मार्क द बीकर. लेवल जो है वाटर का उसको आपको मार्क करना है बीकर को. तो आप उसको मार्क कर लीजिए किसी भी पेंसिल से या किसी भी पेन से. नाउ एड द सॉल्ट इन वाटर. जब आप इसके अंदर सॉल्ट को ऐड करोगे, सो नाउ ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन. फर्स्ट, दिस सॉल्ट इज नॉट डिसॉल्व. यू कैन सी द सॉल्ट इन द वाटर. इट सेटल्स डाउन. बट ऑन द स्टीरिंग, आफ्टर सम टाइम, when you stir this water, जब आप इसको मिक्स करोगे तो it starts disappearing. तो ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा. एंड देन अ स्टेज कम्स व्हेन इट टोटली डिसअपियर्स. अब आप देखेंगे कि आपको पानी के अंदर वो सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा. सो नाउ व्हाट हैपन,
This shows that it is not one continuous state of matter. Instead, it is formed of small particles. तो पहले जो हमने साल्ट इसके अंदर वाटर के अंदर डाला था वो आपको दिखाई दे रहा था, फिर आपने इसको स्टिर किया तो वो एक कंटिन्यूस स्टेट नहीं थी, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गई. अब आप देखिए, ऑन स्टिरिंग द साल्ट पार्टिकल्स गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर बट स्टिल द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम. पानी का लेवल अभी भी वही है बीकर के अंदर. अब ऐसा क्यों हुआ? दिस शोज दैट देयर इज होलो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर which is occupied by salt particles. यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस हैं, कुछ होल्स हैं. ये होल्स किसने कवर किए? साल्ट पार्टिकल्स ने. सो these salt particles covers the area between the water. So what have you learned today? That what is matter? Matter is that which occupies a space and have some mass, and matter is made up of particles. Matter is classified on the basis of physical and chemical properties. So this is all about the introduction of matter, that what is matter and what is the composition of matter. I hope you will understand. So today we have discussed about the only introduction of matter. Tomorrow we will meet again and we will discuss about the other properties and the evaporation and latent heat about the matter. So please be safe, stay on home. Good day. Thank you.